क्या आपको मार्वल मूवीज़ के साथ साथ एनिमे देखना भी पसंद है? तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लाया हूँ जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि डेडपूल का ऑल माइट से मिलना। ये हमें देखने को मिलता है मार्वल की मांगा डेडपूल समुराई में, जो उन्होंने शोनेन जंप के साथ कोलैब करके बनाया था। और ये एक मार्वल और एनिमे फ़ैन के लिए परफेक्ट गिफ्ट है, क्योंकि ना तो हमें इसमें ढेर सारे मार्वल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि इसमें आपको कई सारी एनिमे रेफरेंसेस भी मिल जाएंगी। इस सीरीज में डेडपूल को जापान भेजा जाता है अवेंजर्स की जापानीज ब्रांच समुराई स्क्वाड को लीड करने के लिए, और इसमें उसका साथ देते हैं स्पाइडी और वेनम के जापानीज वर्जन्स, यानी कि साकुरा, स्पाइडर और कागे। और उनका मुकाबला होता है लोकी से, जो ढेर सारे विलन्स के साथ जापान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बस इसलिए क्योंकि उससे एनिमे से नफरत है, क्योंकि उसे थॉर का डीमन स्लेयर देखना पसंद नहीं आया। इसमें डेडपूल थैनोस से जीतने के लिए कैप्टन मार्वल को बुलाता है, लेकिन गलती से मैसेज ऑल माइट तक पहुंच जाता है, जो अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश के साथ थैनोस को हरा देता है। इसमें हमें चेनसॉ मैन के ऑथर की पहली सीरीज फायर पंच का भी एक रेफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि संकेत महात्रे, जो कि डेडपूल की आवाज़ देते हैं हिंदी डब में, उन्होंने भी इस मांगा का रिव्यू किया है, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन इस पे आखिर इतने कम व्यूज़ क्यों है? आवाज़ तो उनकी ही जैसी है। खैर, मांगा के अलावा मार्वल के मेन कॉमिक्स में भी डेडपूल कई एनिमे रेफरेंसेस दे चुका है। जैसे कि एक बार उसने कहा था कि उसका सपना है होकागे बनना, और एक बार तो उसने चेनसॉ मैन से फॉक्स डेविल को बुलाने वाला आइकॉनिक मूव भी यूज़ किया था। डेडपूल ने एक बार ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करके विश मांगने की भी बात की थी। और इसके अलावा डेडपूल की ही एक कॉमिक में टास्क मास्टर ने कुछ जादूगरों से लड़ते वक्त कुछ हैंड साइंस बनाते हुए कहा डोमेन एक्सपेंशन गन, लेकिन ये कोई एक्चुअल टेक्निक नहीं थी, बल्कि उसने सिर्फ अपनी गन निकाल के फायरिंग की। सिर्फ मांगा और कॉमिक्स में ही नहीं, बल्कि आपको मार्वल की मूवीज़ में भी एनिमे रेफरेंसेस दिख जाएंगी। जैसे कि ब्लैक पैंथर में किलमॉन्गर का सूट, ये सूट दरअसल ड्रैगन बॉल से वेजिटा के सूट से इंस्पायर्ड है। और वो इसीलिए क्योंकि किलमॉन्गर के एक्टर एक बहुत बड़े एनिमे फैन है, और इस बात को व्हाट इफ में भी दिखाया गया है। Bold design choice. What? I like anime. Worst case scenario, we'll end up with the world's most expensive Gundam model. ऑल न्यू इनह्यूमंस के इशू 5 में हमें वन पंच मैन जैसा एक कैरेक्टर भी दिख चुका है, और अवेंजर्स अकेडमी के एक कॉमिक में हमें दांतदान के दोनों मेन कैरेक्टर्स मोमो और ओकारोन दिख चुके हैं। अगर आपने स्पाइडर वर्स की पहली मूवी देखी है तो आप जानते ही होंगे कि पेनी पार्कर एक चलती फिरती एनिमे रेफरेंस है, लेकिन अगर आप इसकी कॉमिक्स को देखने जाएंगे तो फिर ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कॉमिक्स में उसका रोबोट बिल्कुल एक एवेंगेलियन जैसा दिखता है। और अगर ये बात काफ़ी नहीं है तो फिर इसके क्लासमेट्स और कोई नहीं बल्कि पहली एवेंगेलियन सीरीज़ के सारे एवेंगेलियन पायलट्स हैं। और इसके अलावा भी हमें कुछ एनिमे कैरेक्टर्स इस कॉमिक में दिख जाते हैं। एक्समैन की कॉमिक्स में हमें एक केंजी उएदो नाम का म्यूटेंट भी दिखाया गया है, जिसको ज़ीरो नाम से भी बुलाया जाता है, और इसकी पावर्स बिल्कुल अकीरा मूवी के विलन तेत्सुओ जैसी है। 2015 में जब मार्वल की सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स चल रही थी, तब मार्वल ने अटैक ऑन टाइटन के साथ कोलैब करके एक 8 पेज की कॉमिक बनाई थी, जिसका नाम था अटैक ऑन अवेंजर्स। और इसमें हमें अवेंजर्स टाइटन्स का मुकाबला करते हुए दिखता है। और इस कॉमिक के राइटर अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर हाजिमे इसायामा थे, और बाकी आर्ट और बाकी चीज़ें मार्वल ने हैंडल की थी। और इस कॉमिक को सीक्रेट वॉर्स इशू 0 के एंड में दिखाया गया था। ये सब तो फिर भी नए कॉमिक्स में हो रहा है, लेकिन साल 1998 में जब एनिमे पूरी दुनिया में उतना पॉपुलर भी नहीं था, और जोजोस बिज़ार एडवेंचर की सिर्फ मांगा थी लेकिन वो एनिमेट नहीं हुआ था, तब मार्वल की एक कॉमिक में हल्क के पास एक ऐसा आर्मर रहता है जो बिल्कुल जोजोस बिज़ार एडवेंचर सीरीज के स्टैंड द वर्ल्ड जैसा दिखता है, या फिर क्या मुझे कहना चाहिए, इन पॉपुलर सीरीज के रेफरेंसेस के अलावा मार्वल के खुद अपने कुछ एनिमे भी है, जैसे कि वुल्वरीन या फिर मार्वल डिस्क वॉर्स। और मार्वल की सुपर हीरो टीम बिग हीरो 6 भी काफ़ी ज़्यादा एनिमे से इंस्पायर्ड महसूस होती है। इसी में भी हमें कुछ एनिमे रेफरेंसेस दिख चुके हैं, जैसे कि नाइटविंग के एक कॉमिक में यूजी इतादोरी का दिखना। इसके अलावा डीसी के भी कुछ अपने मांगा है, जैसे कि सुपरमैन वर्सेस मेशी, जिसमें सुपरमैन और बाकी डीसी कैरेक्टर्स अलग अलग जापानीज फूड आइटम्स ट्राई करते हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे कमाल की मार्वल या डीसी के एनिमे रेफरेंसेस पता है तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।